हे गाइस, मेरा नाम है आलोक कश्यप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीजन 2 का एपिसोड 1। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीजन 2 की शुरुआत होती है न्यूज रिपोर्टिंग से, जिसमें हमें बताया जाता है कि फ्यूचर ग्रुप के प्रेसिडेंट फैंगलिन फाइनली आज के दिन अपनी फियेंसे शाओकी से शादी करने वाले हैं। इसके बाद हमें वेडिंग सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी लोग ब्राइड का इंतजार कर रहे होते हैं। पर थोड़ी देर होने के बाद फाइनली शाओकी ब्यूटीफुल गाउन में एंट्री मारती है और वो फैंगलिन की तरफ बढ़ते हुए खुशी से सोचती है कि कैसे वो दोनों पहली बार मिले थे, कैसे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ था और फिर उनके लव स्टोरी में कितने प्रॉब्लम्स आए थे। पर फाइनली आज हम सभी प्रॉब्लम से ओवरकम करके एक दूसरे से शादी करने जा रहे हैं। और इतना सोचते सोचते वो स्टेज पर पहुंचती है। इसके बाद प्रीस्ट शादी का रिचुअल शुरू करता है और कहता है कि अब मैं दोनों ब्राइड और ग्रूम से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले हैंडसम ग्रूम फैंगलिन, क्या आप शाओकी से शादी करके उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारेंगे और उसके सभी दुख दर्द में उसका साथ देंगे? जिसका जवाब फैंगलिन खुशी से देता है, हाँ मैं करूंगा। जिसके बाद प्रीस्ट सेम क्वेश्चन शाओकी से पूछता है और शाओकी भी बहुत एक्साइटमेंट के साथ बोलती है, हाँ मैं करूंगी। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और किस करके शादी के रिचुअल को पूरा करते हैं। पर किस करते समय ये दोनों रियलाइज करते हैं कि टाइम सडनली रुक गया है और एक स्ट्रॉन्ग पावर शिबू और शाओकी को स्पेस की तरफ खींच लेती है और देखते ही देखते शाओकी फैंगलिन के आंखों के सामने से गायब हो जाती है। जिसके बाद हमें केप टाउन प्लैनेट का प्रिजन दिखाया जाता है, जहाँ शाओकी बंद होती है और एक मिस्टीरियस वॉइस उसे बताती है कि तुमने एक अनऑथराइज्ड शादी करके वो किया है जो हमारे प्लैनेट पर बैन है और अब तुम्हारे ऊपर कुछ सीरियस चार्जेस लगेंगे। इसके बाद शिबू बोलती है कि तुम आंखें बंद करके ऐसे कैसे खड़ी हो, जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी शाओकी आंख खोलकर बोलती है, चुप हो जाओ शिबू, मुझे नहीं पता ऑर्गेनाइजेशन मुझ पर क्या चार्जेस लगाएंगे, इसलिए मैं बचे हुए टाइम में अपना और फैंगलिन के मेमोरीज को सेव कर रही हूँ। जिसके बाद शाओकी अपने सभी मेमोरीज को फैंगलिन द्वारा दिए हुए रिंग में स्टोर कर लेती है, जिस रिंग में शाओची का ट्रांसमीटर एज अ सफायर लगा होता है। जिसके बाद केप टाउन प्लैनेट के लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब नंबर 7 के साथ क्या किया जाए। तभी एक एलियन बोलता है कि ये जो हार्मोन्स अर्थ के फैंगलिन ने नंबर 7 के अंदर डाइल्यूट किया है, वो हमारे प्लैनेट के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए हमें फ्यूचर की कैजुअलिटीज अवॉइड करने के लिए नंबर 7 की मेमोरी इरेज करके उसे दोबारा से फैंगलिन के पास भेजना चाहिए, जिससे हमें इस हार्मोन्स के बारे में और पता चल सके। और इस बात पर सभी लोग एग्री करते हैं। इसके बाद वो एलियन एक्चुअली में जाकर शाओकी की सभी मेमोरीज को इरेज करके कुछ नई मैनिपुलेटिव मेमोरीज इंस्टॉल कर देता है और वो उन मेमोरीज में फैंगलिन एक बुरा आदमी होता है, जिसमें शाओकी के अंदर अनवांटेड हार्मोन डेवलप किया है और उसने शाओकी को बुली करके उससे जबरदस्ती शादी कर ली है। जिसके बाद नंबर 7 के बगल में खड़ा हुआ एलियन नंबर 7 से बोलता है कि मैंने इस बार तुम्हें बचा लिया है, मैं आशा करता हूँ कि तुम दोबारा उन हार्मोन से इफेक्टेड नहीं होगी। और इस बात से हमें ये पता चलता है कि ये एलियन शाओकी की बहुत परवाह करता है। जिसके बाद हमें शिबू दिखाई जाती है, जो सडनली एक क्यूट सी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो अपने इस फॉर्म को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। जिसके बाद दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि शाओकी और शिबू एक साथ स्पेसशिप में अर्थ के लिए रवाना हो रहे हैं और बीच रास्ते में शाओकी शिबू से कहती है कि हमारे मिशन के 3 एलिमेंट्स हैं, जल्दी से अर्थ पर जाना, हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट करना और उस फैंगलिन को मजा चखाना। तभी शिबू कहती है कि तुम इस बार ज्यादा केयरफुल रहना। इसके जवाब में शाओची कहती है कि तुम चिंता मत करो, ऑर्गेनाइजेशन ने इस बार मुझे एक सीक्रेट वेपन दिया है। शिबू पूछती है क्या, तो शाओकी कहती है समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। तभी उनका स्पेसशिप एक मीटेरॉइड से टकराकर पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है और शाओकी और शिबू एक पोर्टल में एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। जिसके बाद हमें 2018 के अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहां फैंगलिन अपने नए प्रोडक्ट के लॉन्च पर जा रहा होता है। तभी उस पोर्टल की वजह से शाओची पास्ट में अर्थ के 2018 के समय में पहुंच जाती है, जिस समय में फैंगलिन और शाओकी एक दूसरे से कभी भी नहीं मिले थे। और वहां पहुंचने के बाद वो एक्सीडेंटली फैंगलिन के ऊपर क्रैश लैंडिंग करती है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी शाओकी उसे स्मेल करने लगती है, क्योंकि अभी भी उसे फैंगलिन के अंदर से हार्मोन्स की स्मेल आ रही होती है। लेकिन इससे अनकंफर्टेबल होकर फैंग उसे रोकता है, पर शाओकी नहीं रुकती है। तभी वहाँ फैंग का असिस्टेंट आ जाता है और उन दोनों को ऐसे हालत में देखकर बोलता है कि मिस्टर फैंग आप बिजी लग रहे हो, अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए थोड़ा टाइम मैनेज कर सकता हूँ, हमें जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी फैंगलिन बोलता है कि मिस्टर हान इसकी कोई जरूरत नहीं है और ऐसा बोलते ही वो शाओकी को खुद पर से हटाकर वो इवेंट में चला जाता है। जिसके बाद शाओकी सोचती कि ये तो मिस्टर फैंग था, तभी मुझको इतना पहचाना सा क्यों लग रहा था, पर एक मिनट वो ऐसे एक्ट क्यों कर रहा था जैसे वो मुझको जानता नहीं है। इसके बाद शाओकी प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट में पहुंच जाती है, जहां फैंग अपने प्रोडक्ट को लेकर इंटरव्यू दे रहा होता है। तभी रिपोर्टर उससे पूछती है कि क्या आप अभी भी सिंगल हैं? जिसके जवाब में फैंग कहता है कि हाँ मैं अभी भी सिंगल हूँ। और ये सुनकर शाओकी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है। जिसके बाद रिपोर्टर फैंग से दूसरा सवाल पूछती है कि आपको किस टाइप की लड़कियां पसंद है? जिसके जवाब में फैंग बोलता है कि मुझे वैसी लड़कियां पसंद है जिसके लंबे बाल हो, सिंगल आईलिड हो और वो क्वाइट और जेंटल हो। ये सब सुनकर शाओकी
फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि वो सभी क्वालिटीज शाओकी के पर्सनालिटी से बिल्कुल अपोजिट थी और वो फ्रस्ट्रेशन में स्टेज पर जाकर फैंग से माइक छीन लेती है और अनाउंस करती है कि मिस्टर फैंग सिंगल नहीं है, वो मैरिड हैं और मैं उनकी वाइफ हूँ। और ये सुनकर इवेंट में आई सभी लड़कियां बोलने लगती हैं कि मैं भी फैंग की वाइफ हूँ। जिसके बाद फैंग शाओकी से माइक छीन लेता है और मिस्टर हान से शाओकी को कंट्रोल करने के लिए कहता है, पर शाओकी इरिटेट होकर टाइम को रोक देती है, पर फैंग नहीं रुकता है और वो सबको रुका हुआ देखकर हैरान हो जाता है। तभी शाओकी उसके पास आती है और हार्मोन्स कलेक्ट करने के लिए उसे टच करने लगती है, पर फैंग पर टाइम स्टॉपिंग का असर नहीं हुआ है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और फैंग का ध्यान भटकाकर वहाँ से गायब हो जाती है। तभी हमें दूसरे सीन में फैंग के स्टेप मदर और फादर दिखाए जाते हैं जो टीवी पर प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट देख रहे होते हैं और फैंग के प्रेजेंटेशन से गुस्सा होकर उसकी स्टेप मदर बोलती है कि तुमने फैंग को प्रेसिडेंट बनाकर गलती की है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम अपने सभी क्लाइंट्स को खो दोगे। तभी उन्हें फैमिली का अब्रॉड से वीडियो कॉल आता है और वो उन्हें बताता है कि वो स्टारबक्स में आया है अपने फ्रेंड्स के साथ MBA का कोर्स वर्क करने के लिए, पर रियल में वो तो चाइना के एयरपोर्ट पे था और वो वहाँ से घर वापस जा रहा होता है। तभी दूसरे साइड हमें शिबू दिखाई जाती है जो एयरपोर्ट के एक बेंच पे सो रही होती है। तभी दो ऑफिसर्स उसके पास जाकर उससे उसकी ID कार्ड मांगने लगते हैं। तभी शिबू उन ऑफिसर से बचने के लिए सुपर पावर का यूज करती है, पर उसे पता चलता है कि उस पोर्टल की वजह से उसका सॉफ्टवेयर डैमेज हो गया है जिसकी वजह से वो सुपर पावर यूज नहीं कर सकती है और इसलिए वो ऑफिसर से बचने के लिए वहाँ से भाग जाती है और वो दोनों ऑफिसर उसे चेस करने लगते हैं। और तभी शिबू भागते भागते फैंगली के पास से गुजरती है और फैंगली ऑफिसर्स को अपने तरफ आते हुए देखकर उसे लगता है कि उसकी मॉम को पता चल गया है कि वो चाइना में है और वो ऑफिसर्स उसके पीछे हैं और इसलिए शिबू के साथ वो भी भागने लगता है और वो दोनों एक जगह जाकर छुप जाते हैं जहाँ फैंगली को पता चलता है कि एक्चुअल में वो ऑफिसर्स उसके पीछे नहीं है बल्कि उसके पास में खड़ी लड़की के पीछे हैं। और क्योंकि शिबू फैंगली के बहुत क्लोज खड़ी रहती है इसलिए उसे फैंगली के हार्मोन्स फील होने लगते हैं और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। पर जब फैंगली ऑफिसर्स को चेक करने के लिए जाता है तो तभी शिबू के सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो दोबारा से टर्टल में कन्वर्ट हो जाती है और जब फैंगली वहाँ पर वापस जाता है तो उसे कोई भी लड़की नहीं दिखती है, बस एक टर्टल दिखता है जिसे फैंगली उठा लेता है और थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वहीं दूसरी ओर शाओकी फैंग के घर में अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करके हार्मोन्स के एलिमेंट को ढूंढने की कोशिश कर रही है। तभी वहाँ फैंग आ जाता है जिसे देखकर शाओकी पर्दे के पीछे छुप जाती है, पर जब फैंग घर में आता है तो सबसे पहले रिमोट की मदद से पर्दे हटाता है जिसके बाद बचते बचते शाओकी फैंग के कबर्ड में जाकर छुप जाती है लेकिन उसे वहाँ हार्मोन्स की बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। तभी वो देखती है कि फैंग अपने कपड़े चेंज कर रहा है जिससे वो उसके तरफ अट्रैक्ट फील करती है और जब फैंग नहाने लगता है तो उसे और भी ज्यादा हार्मोन्स की स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगती है जिसकी वजह से वो फैंग की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट फील करने लगती है और उसे वहाँ खड़ी होकर देखने लगती है। पर फिर वो खुद को कंट्रोल करती है और दोबारा से उन हार्मोन्स के एलिमेंट को ढूंढने लगती है। तभी फैंग नहाकर अपने रूम में वापस आता है और लाइट बंद करके सो जाता है जिसके बाद शाओकी हार्मोन्स कलेक्ट करने के लिए फैंग के पास जाकर उसके बॉडी को स्कैन करने लगती है। पर तभी फैंग उसे नींद में खींचकर अपने पास लिटा लेता है और उसे टाइटली पकड़ लेता है और हार्मोन्स के स्ट्रॉन्ग अफेक्शन की वजह से शाओकी भी फैंग के बहुत करीब होकर सो जाती है। जिसके बाद सुबह फैंग शाओकी को अपने बगल में सोता हुआ देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम मेरे घर में कैसे आई, जिसके जवाब में शाओकी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि तुमने अपने घर से मेरा पूरा सामान फेंक कर ऐसे दिखावा कर रहे हो कि तुम सिंगल हो और मुझे नहीं जानते हो, तुम बहुत अजीब हो। और उसकी बातों से फैंग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है जिसके बाद शाओकी उससे एलिमेंट मांगती है। तभी फैंग बोलता है कि क्या तुम मेंटली इल हो, मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि तुम चोरी छुपे मेरे घर में घुस गई हो। तभी शाओकी बोलती है कि तुम हस्बैंड वाइफ के झगड़े में बाहर वालों को इन्वॉल्व करोगे, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ और वो इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। इससे फैंग कंफ्यूज होकर मिस्टर हान को फोन लगा के बोलता है कि पता करो क्या पास्ट में मेरा रिलेशनशिप किसी शाओकी नाम की लड़की से था। वहीं दूसरी ओर जब शाओकी फैंग के घर से बाहर निकल रही होती है तभी उसे वहाँ पर शिबू मिलती है जो उससे बताती है कि सॉफ्टवेयर में डैमेज हो जाने की वजह से वो ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रही है और उसके सॉफ्टवेयर में भी कुछ गड़बड़ी चल रही है जिसकी वजह से आज की डेट 2018 दिखा रहा है। तभी शाओकी बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, आज की डेट 2021 की होगी क्योंकि 2019 में मैं और फैंग पहली बार मिले थे, लेकिन जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली में ये 2018 चल रहा है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ऑर्बिट में उस कोलिजन की वजह से वो दोनों अर्थ के गलत टाइमलाइन में लैंड कर गए हैं और ये टाइमलाइन उन दोनों के अर्थ पर अराइव्ड होने से 1 साल पहले का टाइमलाइन है। इस चीज पर रिएक्ट करते हुए शाओकी बोलती है कि अच्छा इसीलिए फैंग मुझे नहीं जानता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में फैंग अपने ऑफिस में मिस्टर हान से शाओची के बारे में पता लगाने को बोलता है, पर मिस्टर हान बताता है कि मिस्टर फैंग रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आप इससे पहले किसी भी शाओकी नाम की लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं थे। इस चीज पर फैंग थोड़ा अमेज्ड हो जाता है और मिस्टर हान से शाओकी के बारे में और ज्यादा जानकारी पता लगाने को बोलता है। जिसके बाद शाओकी और शिबू दोनों सिस्टर चैंग के रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ शाओकी सिस्टर चैंग से एक गिलास आइस क्यूब ऑर्डर करती है और टाइम को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके शिबू को आइस क्यूब के ऊपर रख देती है, जिसकी वजह से शिबू दोबारा से ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जिसके बाद शाओकी शिबू
से अपने प्लैनेट पर सिग्नल भेजने को बोलती है, पर एनालाइज करने पर शिबू को पता चलता है कि उसके सॉफ्टवेयर का ट्रांसमीटर टूट गया है, जिसकी वजह से वो सिग्नल नहीं भेज पा रही है। जिससे डिसपॉइंट होकर साओकी बोलती है कि हमें जैसे तैसे अपने मिशन को पूरा करना है, पर ये 2018 चल रहा है और इस समय में फैंग मुझे नहीं जानता है, जिसका मतलब है अभी तक हार्मोन्स एलिमेंट भी डेवलप नहीं हुए हैं और इसलिए उन्हें अभी ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं है। और इस सिचुएशन पर सैड होकर साओकी बोलती है कि अगर मुझे पता होता कि इस मिशन में इतना ज्यादा परेशानियां आने वाली है तो मैं अपने साथ और ज्यादा गैजेट लाती। अभी तो मेरे पास सिर्फ ये यूजलेस हार्मोन कलेक्टर है। तभी साओकी के ऐसा बोलने के बाद शिबू उस कलेक्टर को स्कैन करती है और उसे पता चलता है कि इस कलेक्टर में पहले से ही कुछ हार्मोन्स एलिमेंट स्टोर हैं, जिसे जानने के बाद साओकी शॉक्ड हो जाती है और उसे लगने लगता है कि ये हार्मोन्स तभी कलेक्ट हो गए होंगे जब वो फैंग के ऊपर एक्सीडेंटली लैंड की थी। जिसके बाद शिबू अपने सॉफ्टवेयर में स्टोर डाटा को चेक करके बताती है कि अगर हम दोनों इस कलेक्टर को पूरी तरीके से हार्मोन से भर दें तो कलेक्टर ऑटोमेटिकली हमारे प्लैनेट पर सिग्नल भेज देगा, जिससे हम दोनों दोबारा से अपने प्लैनेट पर जा सकते हैं। और इसलिए साओकी पास में बैठे कुछ लड़कों के पास जाकर अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, ये सोचकर कि उसे कुछ हार्मोन्स मिल जाएंगे, पर उसे हार्मोन्स नहीं मिल पाता है। और ये सब देखकर सिस्टर चैंग उन दोनों पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उन दोनों की वजह से कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा था। जिसके बाद सिस्टर चैंग उनसे ऑर्डर का पेमेंट मांगती है तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिससे सिस्टर चैंग फ्रस्ट्रेट होकर उन दोनों से डिशेस क्लीन करवाने लगती हैं। और डिशेस क्लीन करते करते वो दोनों बातें करती हैं कि साओकी तुम्हें दोबारा से फैंग के पास जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हार्मोन्स कलेक्ट करना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से तुरंत टेलीपोर्ट हो जाते हैं और ये देखकर सिस्टर चैंग बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों फैंग के ऑफिस के पार्किंग लॉट में पहुंचती हैं, जहाँ साओकी फैंग को ढूंढने लगती है। और जब फैंग उसके पास आता है तो वो अजीब अजीब हरकतें करके उसके पास से हार्मोन्स कलेक्ट करने की कोशिश करती है, पर वो नाकामयाब हो जाती है और फैंग उसकी अजीब हरकतों को देखकर वहाँ से चला जाता है। तभी साओकी देखती है कि एक कार तेजी से फैंग की ओर बढ़ रही है, जिससे फैंग का एक्सीडेंट होने वाला रहता है। लेकिन साओकी जल्दी से जाती है और फैंग को बचा लेती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। और तभी साओकी नोटिस करती है कि ऐसी मूवमेंट में ही फैंग की बॉडी से वो हार्मोन्स निकलकर उसके कलेक्टर में स्टोर हो रहे हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको एपिसोड 2 का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके बताना। और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।